नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? देखिए विरोधी उद्देश्य भग्नाशा का कारण है, विरोधी इच्छाएं भी भग्नाशा का कारण है, नैतिक आदर्श भी भग्नाशा का कारण है, लेकिन सफलता है वो भग्नाशा का कारण नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम और समायोजन की प्रक्रियाएं निरंतर रिक्त स्थान चलती रहती है, तो समाजीकरण में चलती रहती है। अधिगम और समायोजन की प्रक्रियाएं निरंतर समाजीकरण में चलती रहती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपर्कों से है? तो किसका संबंध है? करेन हानि का। निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संपर्कों से है? तो करेन हानि यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टॉली शिक्षण उपागम का प्रयोग करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण करवाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सभी हो जाएंगे कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टॉली शिक्षण उपागम का प्रयोग करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान और शिक्षण देना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें कि पढ़ने की गति बढ़ाने से कौन सा संबंधित है? पढ़ने की गति बढ़ाने से संबंधित कौन सा है? तो देखिए मौन वाचन के दौरान जीभ व होठों को स्थिर रखना, ये पढ़ने की गति बढ़ाने से संबंधित है। कौन है? मौन वाचन के दौरान जीभ व होठों को स्थिर रखना। अगले प्रश्न की बात करें कि अचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है, तो रक्षा युक्ति कहलाती है। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है, रक्षा युक्ति कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपर्क का विकास होता है बाल्यावस्था में होता है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संपर्क का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। अगले प्रश्न की बात करें, भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण हैं, तो जैविक और भौतिक कारण भी हो सकते हैं, संवेगात्मक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो ये सभी कारण किसके हैं? भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के हैं। कौन कौन से हैं भग्नाशा और मानसिक द्वंद्व के कारण? जैविकीय एवं भौतिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण। अगले प्रश्न की बात करें, बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है, प्रतिगमन का उदाहरण है। बच्चे जैसा व्यवहार करना किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिस्थापन कहते हैं। एक छोटा बालक है, उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर छोटे भाई को लात लगाएगा, तो बालक कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग करता है? प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? देखिए अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। शब्द संपदा का विकास, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। व्याकरण सम्मत वाक्य रचना का, ये भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। लेकिन साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। अगले प्रश्न की बात करें कि अंगूर खट्टे हैं रिक्त स्थान का उदाहरण है, तो ये युक्तिकरण का उदाहरण है। युक्तिकरण या युक्तिकरण का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं, यह किसका उदाहरण है? तो युक्तिकरण का उदाहरण है।